नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और सबसे पहले रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इस बीच मंत्री के पति को जान से मारने की धमकी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। अवैध खनन के खिलाफ की थी शिकायत, जिसके बाद ये धमकी जो है वो मिली है। शिकायत के बाद फोन पर यह धमकी मिली है। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रतिभा शुक्ला के पति ने दिया है प्रार्थना पत्र। मंत्री के पति ने बताया जान का खतरा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो शिवली थाने में ये लिखित तहरीर जो है वो दी गई है। मंत्री के पति को जान से मारने की धमकी दी गई है। कानपुर देहात से बड़ी खबर, अवैध खनन के खिलाफ शिकायत जो है वो की गई थी। तो शिकायत के बाद फोन पर यह धमकी जो है वो दी गई है। बड़ी खबर, प्रतिभा शुक्ला के पति को मारने की धमकी जो है वो दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, मंत्री के पति को जान से मारने की धमकी दी गई है। बड़ी खबर आ रही है, अवैध खनन के खिलाफ दरअसल शिकायत की गई थी, जिसके बाद ये मारने की धमकी मिली है। फोन पर अवैध खनन के खिलाफ की थी शिकायत। शिकायत के बाद फोन पर धमकी मिली। प्रतिभा शुक्ला के पति ने प्रार्थना पत्र दिया है। शिवली थाने में लिखित में ये तहरीर दी गई है। मंत्री के पति ने बताया जान का खतरा, तो पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी जो है वो यहां पर दी गई है। कानपुर देहात से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रतिभा शुक्ला के पति ने प्रार्थना पत्र दिया है। संवाददाता गौरव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे, क्या हुआ था और पुलिस ने अभी इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई जो है वो की गई है? देखिए जी, आपको बता दूं कि कानपुर देहात जो है वो लगातार इस समय अवैध मिट्टी खनन का हब बनता जा रहा है और कई क्षेत्रों में लगातार दिन हो या रात हो लगातार मिट्टी का खनन चलता है। और इसकी शिकायत जब जनप्रतिनिधियों के पास किसान को लेकर पहुंचता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसका निस्तारण कराए, उन किसानों को न्याय दिलाए। और यही अनुज चक्रवर्ती ने भी किया। किसानों के साथ वो मिलकर के जिला अधिकारी के पास, पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे, उनकी शिकायत की। जब निस्तारण नहीं हुआ तो उन्होंने कानपुर मंडल आयुक्त से भी इसकी शिकायत की। और जब लगातार शिकायतें होता देख रहे थे तो राज्य कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक है मनोज यादव, उन्होंने फोन पर पूर्व सांसद अनुज चक्रवर्ती से बात की और इस बीच उन्होंने धमकी भरे लहजे में उनको देख लेने की बात कही और साफ तौर पर यह भी बताया कि वो भी नेतागिरी करते रहे और पूर्व की सरकारों में मुख्यमंत्री तक उनकी पहुंच रही है। ऐसे में वो उनको देख लेंगे तो कहीं ना कहीं जब उनको ये लगा कि अब दबंग व्यक्ति जो है मिट्टी खनन उसका नहीं रुकवा पा रहे हैं और लगातार वो धमकी दे रहा है, तो उनके और उनके परिवार की जो जान का खतरा बढ़ रहा है, इसको लेकर के उन्होंने सिवली कोतवाली में शिकायत की थी। कल शिकायत की थी और वो मामला आज दर्ज हुआ है। धारा 506 के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। हालांकि सवाल ये खड़ा होता है कि पूर्व सांसद जो उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री है प्रतिभा शुक्ला, उनके पति हैं और ऐसी स्थिति में जब वो किसानों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, जनता के बीच वोट लेते हैं और उनके मत का उनको अधिकार मिलता है और जब वो न्याय दिलाने में असफल हो रहा है तो कहीं ना कहीं सवाल ये भी खड़े होते हैं कि जिले का प्रशासन आखिर कर क्या रहा है, क्यों ऐसी लापरवाही कर रहा है कि जब उनकी शिकायतों का निस्तारण नहीं कर रहा है। जी गौरव, लेकिन ये अवैध खनन का खेल जो है वो काफी समय से चला आ रहा है और अब मंत्री के पति को ही और पूरे परिवार को जान से मारने तक की धमकी ये दे रहे हैं। अब सवाल ये बना हुआ है कि जिस प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है वो सख्त करने की बात खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं, ऐसे प्रदेश में इस तरीके से जो माफिया है, लैंड माफिया है, वो किस तरीके से सक्रिय हो पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर जिस तरीके से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून का राज स्थापित करने की बात करते हैं और तमाम ऐसे कारनामे भी किए हैं जो नजीर बने हैं, लेकिन कानपुर देहात में आचार संहिता चल रही है और ऐसे में ये निर्देश जारी हुए थे सरकार के कि किसी तरीके के ऐसे कोई कार्य नहीं किए जा सकते हैं जो प्रोसेस में है, जिससे कहीं ना कहीं ये लगे कि सीधा लाभ सरकार के द्वारा लोगों को दिया जा रहा है, प्रशासनिक अमले के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन कानपुर देहात में वो तस्वीर और तासीर देखने को नहीं मिली। यहाँ के अधिकारी सिर्फ मुंह जबानी तौर पर कॉन्फ्रेंस में ये बात तो बोलते हैं कि किसी तरीके की मिट्टी की कोई फाइल अभी नहीं की जाएगी, आचार संहिता चल रही है, लेकिन कानपुर देहात में कोई भी तहसील इससे अछूती नहीं है। हर तहसील में लगातार अवैध खनन होता है, उसकी शिकायतें भी होती हैं और हादसे भी होते हैं। जब किसान इसका विरोध करता है तो किसानों के साथ मारपीट होती है, कई बार तो उनकी हत्याएं भी हो चुकी हैं। अनुज चक्रवर्ती पूर्व के समय में भी अपनी ही विधानसभा में एक बार रात 2 बजे पहुंचते हैं जब लगातार अवैध खनन हो रहा है। रनिया पुलिस को बुलाने के बाद काफी समय के बाद रनिया पुलिस वहां पहुंचती है और कुछ माफिया जो थे उनको गिरफ्तार किया गया, उन पर धाराएं भी लगाई गई गंभीर तौर पर। लेकिन उसका अगर कहा जाए कि असर जमीन पर दिखाई दे रहा है, वो बेखौफ इस कदर है कि वो समझने का नाम नहीं ले रहे और जिले भर में घूम घूम करके अवैध मिट्टी का खनन कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव शुक्ला इस तमाम जानकारी के लिए।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। वहीं अब 7वें चरण के रण में यूपी की 13 सीटों के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिर्जापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए चुनावी हुंकार भरी। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील भी की, तो विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। बता दें आपको कि इंडी गठबंधन पर करारा प्रहार करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कुर्सी बचाने वाले लोग देश को कैसे बचा पाएंगे। ज्येष्ठ का ये महीना हमारी परंपरा में विशेष होता है और इसका हर मंगलवार बहुत खास होता है। कोई बड़ा मंगल कहता है, कोई बुढ़वा मंगल कहता है। इस बार ये बुढ़वा मंगल और भी विशेष है, क्योंकि 500 साल बाद ये पहला बड़ा मंगल होने वाला है जब बजरंगबली के प्रभु राम अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजे होंगे। और ये इतनी बड़ी खुशी है, इतनी बड़ी खुशी है कि शायद हम सबसे ज्यादा बजरंगबली खुश होते होंगे। भाई बहन, जरा मेरे एक सवाल का जवाब देंगे आप? मेरे एक सवाल का जवाब देंगे आप लोग? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? 500 साल बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर, बजरंगबली की खुशी, ये मंगल अवसर किसके कारण आया? किसके कारण आया? किसके कारण आया? किसके कारण आया? ये पुण्य काम किसने किया? ये पुण्य काम किसने किया? आपका जवाब गलत है। आपको भी पता नहीं है कि इतना बड़ा पुण्य काम आपके एक वोट ने किया है। ये आपके वोट की ताकत है कि आज राम मंदिर भी बना है और जैसा योगी जी ने कहा, यहां मां विंध्यवासिनी का भव्य नव्य कॉरिडोर भी बन रहा है। और संयोग देखिए, 4 जून को भी बड़ा मंगल है। ये जो कुछ नौजवान चित्र लेकर के आए हैं, वो हमारे साथी कलेक्ट कर लेंगे। आपका प्यार मुझ तक पहुंच जाएगा। उधर भी 2 लोग हैं, जरा ले लीजिए भाई। आप सबको संतोष हो गया? धन्यवाद जी। साथियों, 4 जून को बड़ा मंगल के दिन फिर एक बार 6 चरणों में देश ने तीसरी बार बीजेपी एनडीए की बहुत मजबूत सरकार बनाना पक्का कर दिया है।
वहीं आपको बता दें कि मिर्जापुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की, तो साथ ही विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस और सपा के शासन में यूपी को बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन आज ये नया भारत है और ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, जहां हर वर्ग को योजनाओं के तहत लाभान्वित करने का काम किया जा रहा है। और भाइयों, ये हम सबका सौभाग्य है कि हम सबको आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जो आज दुनिया की एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हुआ है। एक ऐसा भारत जो दुनिया के अंदर अपना सम्मान मजबूती के साथ बढ़ाया है। 10 वर्ष में जिस भारत ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया है, 10 वर्ष के अंदर जिस भारत ने विकास के नए नए प्रतिमान स्थापित करने का काम किया है, 10 वर्ष के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से चेहरा देख करके नहीं, जाति मत और मजहब देख करके नहीं, बल्कि सबका साथ और सबके विकास के मंत्र के माध्यम से 140 करोड़ जनता को परिवार मान करके भारत के विकास में उनका योगदान हो सके और भारत अपने नागरिकों के जीवन में खुशहाली ला सके, इस विश्वास के साथ कार्य किया है। बहनों और भाइयों, आज इस नए भारत में विरासत है तो विकास भी है, सुरक्षा है तो सम्मान भी है, गरीब कल्याण है तो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को अंत्योदय से राष्ट्रोदय की इस यात्रा के साथ उसको भी सहभागी बना करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत बखूबी आगे बढ़ा रहा है। बहनों और भाइयों, देश और दुनिया के भारत आज दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त किया है और उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जो यात्रा प्रारंभ की है, हमारा ये मिर्जापुर जनपद, सोनभद्र जनपद उसका उदाहरण है। आपने देखा होगा काशी में काशी विश्वनाथ धाम है, आज नए रूप में पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए भगवान श्री राम लला को विराजमान करने का काम भी अयोध्या धाम में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है। और यह विंध्यवासिनी का धाम, जहां पे पहले नवरात्रि के दौरान लोग सशंकित रहते थे, पता नहीं कब क्या हो जाए। बहनों और भाइयों, आज विंध्यवासिनी धाम में भी मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर अंतिम यानी वो कार्य पूरा होने के अंतिम छोर में है। और इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें वाराणसी से, जहां पर वाराणसी के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का 2 दिवसीय दौरा। वाराणसी का दौरा, विदेश मंत्री का 2 दिवसीय यह दौरा कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर, एस जयशंकर का 2 दिवसीय दौरा, कई कार्यक्रम प्रस्तावित है उनके, तो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अगले दिन दिल्ली के लिए रवाना होंगे विदेश मंत्री, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, अगले दिन दिल्ली के लिए रवाना होंगे विदेश मंत्री। खबरों में आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि शाहजहांपुर में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है, जहां पर श्रद्धालुओं से भरी एक बस के ऊपर ट्रक पलट गया, जिसमें दबकर बस में सवार कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया, जहां श्रद्धालुओं से भरी एक बस के ऊपर ट्रक पलट गया। दरअसल बस में सवार सभी श्रद्धालु सीतापुर से उत्तराखंड मां पूर्णागिरी के दर्शन के लिए जा रहे थे। बस में सवार श्रद्धालु एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुके थे। तभी एक ट्रक बस को टक्कर मारते हुए बस के ऊपर पलट गया, जिसमें दबकर बस में सवार कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हैं। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने बताया कि हादसे में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। सूचना प्राप्त हुई थी कि टाड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो टिकनिया मोड़ के पास में गोला को जो रोड जा रहा है, वहाँ पर ऋषि ढाबा के पास में एक बस खड़ी हुई थी, जो कि जिसमें कि पूर्णागिरी के लिए यात्री सीतापुर से जा रहे थे। तो कुछ लोग ढाबे पे खाना खा रहे थे और कुछ लोग बस में बैठे हुए थे। तभी एक जो गिट्टी से भरा हुआ ट्रक है वो अनियंत्रित होकर इसके ऊपर पलट गया, और जिसमें तुरंत से जब सूचना मिली है तो हमारे डीएम साहब और हम और साथ में सभी अन्य अधिकारी यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पे जो कैजुअल्टीज़ थी, कुछ कैजुअल्टीज़ हुई है, जो अभी तक टोटल कैजुअल्टीज़ है वो 11 हुई है और करीब 10 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को CSC और शाहजहांपुर जिला अस्पताल है वहाँ भेजा गया है और लगातार उसके अंदर जो बेहतर सुविधाएँ हैं उसके संबंध में CMO और जो डिप्टी करने अधिकारी हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। और ये जो लोग हैं ये सिंधोली जो कि सीतापुर में पड़ता है, जहाँ पर थाना कमलापुर है, वहाँ बड़ा जेठा गांव के वहाँ से आ रहे थे। और बाकी घटना का असली कारण क्या है उसके बारे में जानकारी की जा रही है और अभी जितनी भी कैजुअल्टीज़ हुई हैं उनके घर वालों के बारे में जानकारी करके उनको बताया जा रहा है और सभी को निकाल लिया गया है और जो हमारे घायल लोग हैं उनको बेहतर उपचार सुविधाएँ दी जा रही हैं। सर, सभी जो मृतक है सब एक ही थाने क्षेत्र के हैं या अलग अलग के हैं? अभी तक तो जो जानकारी मिली है वो यही मिली है कि ये बड़ा जेठा जो कि जेठा यानी कि कमलापुर थाना जो सीतापुर में पड़ता है वहाँ के रहने वाले हैं। बाकी अभी एक बार जब फाइनल सभी के नाम क्लियर हो जाएंगे उसके बाद उनसे जानकारी की जाएगी कि ये एक ही जगह के रहने वाले थे। सड़क हादसे की सूचना पाकर शाहजहांपुर के जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक और भारी पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंची। शाहजहांपुर के जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने बताया कि शासन और जिला प्रशासन स्तर से जो भी आर्थिक मदद संभव होगी वो मृतकों के परिजनों और घायलों को दी जाएगी। दुर्घटना के कारणों का पता स्थानीय पुलिस जांच करके बताएगी कैसे हुआ, और जो भी दुर्घट घटना है इसमें जो भी आर्थिक सहायता अनुमन होगी हम लोग उसको दिलवाएंगे और जो भी उपचार इत्यादि हो रहा है उसको हम लोग करा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। इस बीच मृतक के परिजन मनीष ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये सिधौली से चले, सिधौली ग्राम जटहा बस वहाँ से चली, ये गोला के आगे 25 किलोमीटर पे ये बस खड़ी करके आराम कर रहे थे। खाना वाना खा के वो एक टैंकर वाला वो गिट्टी का ट्रक आ रहा था इधर से, तो वो गिट्टी का ट्रक बहुत स्पीड में आ रहा था, कोई सीमा नहीं था। उस बस पे गाड़ी चढ़ा दिया, उसी में जितने आदमी थे सब तुप गए गिट्टी की तरह। आपके कौन कौन रिश्तेदार थे उस बस? उसमें हमारे चाचा थे, एक्सपायर हो गए, चाची हमारी एक्सपायर हो गई, हमारा एक भतीजा एक्सपायर हो गया और हमारा एक भतीजा बिल्कुल जाने वाला है, हमारी एक भाभी एक्सपायर हो गई, हमारे भाई के 2 पैर कट गए। कहाँ जा रहे थे ये लोग? ये पूर्णागिरी को जा रहे थे, माता जी के यहाँ बस जा रही थी। अब घायलों का सरकारी अस्पताल में उपचार कराया जा रहा है और पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। और रुक करेंगे, इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चलती रोडवेज बस में आग लगी है। बस में 60 से 70 यात्री मौजूद थी जिस दौरान यह हादसा हुआ। सभी ने कूदकर अपनी जान बचाई। दिल्ली से अलीगढ़ आ रही थी, लिया गया है। ये बड़ी खबर गनीमत रही कि वक्त रहते लोगों ने अपनी जान बचाई। चलती बस में ये आग लगी है,
यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। अलीगढ़ से इस वक्त की ये बड़ी खबर, एक बड़ा हादसा होते हुए चला है। चलती रोडवेज बस बताई जा रही है जिसमें अचानक से आग लग गई। बस में 60 से 70 यात्री सवार थे जिस दौरान यह हादसा हुआ और सभी ने कूदकर अपनी जान बचाई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। आनंद फानन में हर किसी को बाहर निकाला गया, जो यात्री सवार थे, जो बच्चे सवार थे। रोडवेज की बस ये बताई जा रही है जिसमें अचानक से आग लग गई। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।